अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 7 का साइंस चैप्टर नंबर 2। चैप्टर क्या है? न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल कैसे खाना खाते हैं, उस उनका न्यूट्रिशन कैसा है वो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले डाइजेशन क्या होता है? कंपाउंड ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट यूटिलाइज एज सच। जैसे कि फूड का कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, तो हम उसको ऐसे यूटिलाइज नहीं कर सकते, ऐसे हम उसको खा नहीं सकते। दे कैन ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर सब्सटेंस। उसे हमें क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे सब्सटेंस में डिवाइड करके फिर हम उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब फूड कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको तोड़ के छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड करना, तो उसको बोलते हैं डाइजेशन। जैसे कि यहाँ पे आपको एक ड्राइंग दिख रही है कि ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, पूरा एक चेन है सब्सटेंस का, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट मान लीजिए। अब इसको ब्रेक करके ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, मतलब ये हो गया सिंपल सब्सटेंस। तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन। डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड। अब अलग अलग तरीके होते हैं सबके खाना खाने के, ठीक है। सबसे पहले क्या है? बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड। बीज, मधुमक्खी, ये सब कैसे खाना खाते हैं? सक द नेक्टर ऑफ प्लांट। प्लांट के ऊपर जाके और उसको सक कर लेते हैं। दूसरा, इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल। जो ह्यूमन के बेबी होते हैं वो क्या करते हैं? फीड ऑन मदर मिल्क। तो वो मदर को फीड करके अपना खाना लेते हैं। स्नैक लाइक पाइथन। पाइथन का क्या काम है? स्वेलो द एनिमल दे प्रे अपॉन। वो डायरेक्ट स्वेलो कर देता है, जो भी उसका खाना है उसको डायरेक्ट वो निगल देता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको चबाता है या डाइजेशन प्रोसेस होती है। तो ये सब डिफरेंट वे है खाना लेने की। ज़रूरी नहीं कि जैसा हम खाना लेते हैं वैसे सभी लें। फोर्थ पॉइंट है सम एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक यानी जो पानी में एनिमल रहते हैं वो कैसे खाना लेते हैं? तो फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन इट। जो भी उनके आजू बाजू छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनको वो फिल्टर करते हैं और फिर उसको ही वो खा लेते हैं। तो ये है एक्वेटिक कैसे खाते हैं वो। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब अपने अंदर डाइजेशन की कैसी सिस्टम होती है वो। तो ये ड्राइंग है बच्चों। यहाँ पे क्या है? पहला ऊपर आता है बक्कल कैविटी, यहाँ से हम खाना एंटर होते हैं। बक्कल कैविटी के अंदर क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड। अब ये ग्लैंड किस काम के हैं, इसकी पूरी डिटेल नोट्स मैं आपको आगे दूंगी और उसको पढ़ाऊंगी भी। सलाइवरी ग्लैंड मतलब कुछ ना कुछ ये सिक्रेट करेगा जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन होगा। फिर जब इसके नीचे हम आएंगे तो ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर है ये है ईसोफेगस, जिसका दूसरा नाम क्या है? फूड पाइप, मतलब खाने की नली बोलते हैं ना वो। फिर इसके बाजू में ये जो स्ट्रक्चर है ये है लीवर। लीवर के अंदर होता है गॉल ब्लैडर, और उसके यहाँ साइड में ये है स्टमक, और स्टमक के नीचे होता है पेंक्रियास। तो ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। गॉल ब्लैडर के जस्ट नीचे यहाँ पे है लार्ज इंटेस्टाइन, पेंक्रियास के नीचे है यहाँ पे अंदर ये जो छोटी छोटी है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, लास्ट में है रेक्टम और लास्ट है एनस। एनस क्या है? एंडिंग पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी का रिमूव होता है। तो ये जो डायग्राम है ये पूरा किसका डायग्राम है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल। देखिए बच्चों इसके तीन नाम है, या फिर आप डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट बोल सकते हैं, या फिर आप डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक्ट। ट्रैक मतलब क्या होता है? कोई भी चीज का रास्ता। और इसका तीसरा नाम है एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल भी आप समझ लो कि कोई एक रास्ता है। तो ये किसका रास्ता है? हमारे फूड कैसे बॉडी में एंटर होते हैं और कैसे डाइजेस्ट होते हैं। ओके, फर्स्ट है द बक्कल कैविटी। सबसे पहले खाना कहाँ जाएगा? बक्कल कैविटी में। दूसरा फूड पाइप, जैसे मैंने कहा था ईसोफेगस है, उसका दूसरा नाम है फूड पाइप। थर्ड वर्ड इज स्टमक, फोर्थ इज स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ इज लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन है वो खत्म कहाँ पे होगा? रेक्टम में होगा। और लास्ट वन इज द एनस। अब द फूड passes through a continuous canal which begin at the buccal cavity and end at the anus। जो फूड है वो पास होता है कंटिन्यूस कैनल, यानी एक पूरा रास्ता होता है जिसका बिगेन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बक्कल कैविटी, एंड एंडिंग पॉइंट क्या है? एनस। The inner wall of the stomach and the small intestine and various glands such as salivary gland, liver and pancreas secrete digestive juice। अब आप लोग याद रखना कि ग्लैंड कितनी है? सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पेंक्रियास, ये तीन जो है वो अपनी बॉडी के ग्लैंड है। ओके, अब स्टमक की वॉल और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल,
ये दो की वॉल, वॉल मतलब उसकी साइड की दीवारें या फिर लेयर बोल लो आप। तो ये दो और ये तीन ग्लैंड, ये सब क्या सिक्रीट करती है? डाइजेस्टिव जूस। बच्चों डाइजेस्टिव जूस मतलब डाइजेशन में कुछ हेल्प करेगा, वो है, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर। अब ये जो जूस है वो किस लिए हेल्प करते हैं? तो हमारी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं वो पूरा एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, तो उसको सिंपल में करने के लिए ये डाइजेस्टिव जूस का यूज होता है। The digestive tract and the associated gland together continue the digestive system. Constitute the digestive system. ये जो digestive tract है पूरा और जितनी भी उसके साथ ग्लैंड है, ये सब मिलके क्या बनाती है? डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लाइन वाइज सारे पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। पहला, द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। सबसे पहले आपको पता है कि खाना कहाँ पे एंटर होगा? माउथ में। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। फूड जो है वो बॉडी में जाएगा किसके थ्रू? माउथ के थ्रू। देखिए बच्चों, ये जो पॉइंट्स है वो बहुत इजी है, आप इसको एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। अब इंजेशन का मतलब क्या है? कि फूड को बॉडी के अंदर लेना, स्टार्टिंग पॉइंट वही हमारा क्या है? इंजेशन। We chew the food with the teeth and break it down into smaller pieces. हम फूड को मुंह में लेते हैं तो उसको टीथ से च्यू करते हैं, मतलब चबाते हैं टीथ के जरिए। ओके, और उसको स्मॉल स्मॉल पीस में डिवाइड कर देते हैं। Each tooth is rotated in a separate socket in the gums. जितने भी दांत होते हैं अपने, वो अलग अलग जगह से कनेक्ट है, ऐसा नहीं कि सारे दांत एक ही में मिक्स है, और सबके सब एक गम से कनेक्ट है। ओके, आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अपने जितने भी टीथ हैं वो अपीयरेंस मतलब दिखने में एकदम अलग है। ओके, सबका जो शेप है वो अलग होता है और सबके अलग अलग काम है। ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। ये मैंने आपके लिए ड्राइंग की कि आपको शेप देखने में अलग लगेगा। देखिए, ये जो यहाँ पे आगे के चार दांत होते हैं, ये इनको बोलते हैं इंसीजर। ओके, 1 2 3 4 चारों दांत को बोलते हैं इंसीजर। उसके पीछे यहाँ का एक और यहाँ का एक, ये दोनों को बोलते हैं कैनाइन। फिर ये दो और ये दो, ये चार को बोलते हैं प्रीमोलार। और लास्ट के यहाँ साइड के तीन और यहाँ साइड के तीन, इनको बोलते हैं मोलार। ओके, तो आपकी बॉडी में चार टाइप के टीथ होते हैं। पहला इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलार और लास्ट वन इज मोलार। देखिए ये लिखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, अलग अलग टीथ होते हैं ह्यूमन बॉडी में। और ये इसकी सारी ड्राइंग है, और आपको एरो के साथ डिफरेंट डिफरेंट पेन यूज करके मैंने आपको बताया कि ये जो चार है वो इंसीजर है, पीछे के दो है वो कैनायन, उसके बाद यहाँ से दो दो लेके चार दांत हैं वो प्री मोलार, और लास्ट के छह जो है वो मोलार। आवर माउथ हैज दिस सलाइवरी ग्लैंड विच सिक्रीट्स सलाइवा। हमने आगे पढ़ा कि हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होता है। अब इसका काम क्या है? वो क्या बनाता है? सलाइवा बनाता है। सलाइवा बच्चों अपने मुंह का थूक। देखिए ये बहुत बड़ी एक नियमत है कि अगर थूक नहीं होगा तो हमारी फूड डाइजेस्ट नहीं होगी, हम बोल नहीं सकेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो हमारी बॉडी में जो सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या सिक्रीट करता है? सलाइवा सिक्रीट करता है। अब हमने आगे टीथ के बारे में पढ़ा, उसमें दो टाइप के टीथ होते हैं। फर्स्ट वन इज मिल्क टीथ, सेकेंड वन इज परमानेंट टीथ। दो टाइप के टीथ है। पहला मिल्क, मिल्क मतलब बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं ना दूध वाले दांत है, तो वो मिल्क टीथ। और परमानेंट यानी उसके बाद जो ये टूटने के बाद ये दांत आएंगे वो परमानेंट। और मिल्क टीथ क्या है? द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोइंग ड्यूरिंग infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years। ये जो है ये कब स्टार्टिंग में सबसे पहले ये दांत उगेंगे, और ये जब हम बेबी बेबी जब होते हैं ना तब ये दांत उगते हैं। थोड़े से बड़े हो जाते हैं अब तो मतलब 1 ईयर या 9 मंथ ऐसे सबके हो जाते हैं तब ये दांत उगना शुरू होते हैं। और ये टूटते कब तक है? 6 से लेके 8 ईयर तक। जब 8 साल के हो जाते हैं तब ये सारे दांत टूट जाते हैं। दिस आर टर्म मिल्क टीथ, तो इसको बोलते हैं मिल्क वाले दांत। ओके, सेकेंड इज परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट द लाइफ और फुल, ये पूरी लाइफ तक हमारे साथ रहते हैं और लास्ट में ये टूट जाते हैं। ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज।
अगर किसी को दांत की बीमारी होती है तो उस वजह से भी ये टूट जाते हैं, और या फिर जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब ये सारे दांत टूट जाते हैं। तो दो टाइप के टीथ है, आपको याद रखना है। फर्स्ट वन इज मिल्क टीथ, सेकंड वन इज परमानेंट टीथ। मिल्क जब बच्चे होंगे तब अप टू 8 साल तक ये टूट जाएंगे, और परमानेंट टीथ वाले जब तक हम जिएंगे, जब तक और बुढ़े हो जाएंगे तो ये दांत टूट जाएंगे। एक्टिविटी से हम समझेंगे कि सलाइवा का काम क्या है। तो हमें दो टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी। एक में बॉइल्ड राइस रखना है, मतलब राइस को थोड़ा बॉईल करके, और दूसरे में च्यूड राइस, मतलब उसको थोड़ा चबा के, और हमें उसको टेस्ट ट्यूब में रख देना है। दोनों में वाटर डालना है 3 से 4 ml। अब दोनों के अंदर 2 to 3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन का सॉल्यूशन होता है, उसको उसमें डालना है। अब क्या होगा, जो बॉइल्ड वाला राइस है उसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू एंड ब्लैक। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस टेस्ट ट्यूब में हमारा सलाइवा होगा, तो सलाइवा ने उसको शुगर में चेंज कर दिया। जो राइस में स्टार्च था उसको सलाइवा ने शुगर में चेंज कर दिया, तो इसके लिए इसका कलर वैसा का वैसा ही रहा। लेकिन जो बॉइल्ड राइस है उसका कलर ब्लू और ब्लैक हो गया। ओके, तो इससे हमें क्या पता चला कि सलाइवा जो है वो स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है। हमने माउथ पढ़ा, उसमें हमने टीथ के बारे में डिस्कस किया, सलाइवरी ग्लैंड के। अब जबान भी होती है ना मुंह में, उसके बारे में पता करना है। टंग, द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। टंग जो है वो एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन, यानी एकदम मसल वाली है। टंग में अपनी हड्डी बिल्कुल नहीं होती है, जो कहाँ से अटैच होती है, बक्कल कैविटी, यानी जो अपना मुंह है उसमें ऊपर से बैक पीछे साइड से अटैच होती है। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल द डायरेक्शन। सामने से ये बिल्कुल फ्री होती है, ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर अटैच होती है, और इसको हम कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ओके, फंक्शन, इसका काम क्या है वो, तो ये 4 पॉइंट्स है, आपको याद रखना है। पहला, इट मेक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन स्वेलरिंग फूड। ये जो है जब खाना हमारे मुंह में आता है तो सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प करती है, और उसको चबाने में और उसको निगलने में, मतलब स्वेलो करने में हेल्प करती है। दूसरा पॉइंट, इट इज यूज्ड फॉर टॉकिंग, बोलने के लिए भी हमें इसका यूज करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट, वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग, हम फूड को टेस्ट भी करते हैं अपनी टंग की मदद से। फोर्थ पॉइंट, इट हैज टेस्टी बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, हमारी जबान में टेस्टी बर्ड होते हैं, जैसे कि 4 टाइप के टेस्ट हमें पता चलते हैं ना, श्योर, टेस्टी, स्वीट, बीटर, यानी जितने भी हमारी टंग है उसके, जैसे ये टंग होती है तो ये अलग अलग हिस्से पे सबका अलग अलग टेस्टी बर्ड होता है। ओके, सामने कोई टेस्टी बर्ड नहीं होता। तो ये 4 फंक्शन है टंग के, कि पहला वो सलाइवा को मिक्स करती है फूड से और स्वेलिंग में हेल्प करती है। दूसरा, वो बोलने में हेल्प करती है। तीसरा, उसके पास टेस्टी बर्ड होता है जिससे हमें टेस्ट पता चलता है। और फोर्थ पॉइंट क्या है, कि वो टेस्ट, मतलब कोई भी चीज को टेस्ट करने में भी हेल्प करती है। सेकेंड वन इज फूड पाइप। पहला हमने माउथ और बक्कल कैविटी पूरा यहाँ पे फिनिश हो गया हमारा। अब आता है फूड पाइप, यानी जिसका दूसरा नाम है ईसोफेगस। देखिए डायग्राम दिख रहा है, ये जो लाइनिंग है ये है ईसोफेगस। ओके, और ये जो है बैग जैसा पूरा स्ट्रक्चर, ये अपना स्टमक, और ये ईसोफेगस, और इसमें ये जो पार्टिकल्स है वो है फूड का पार्टिकल। तो द स्वेलोड फूड पास इनटू द फूड पाइप, जो हमने निगला था मुंह में से फूड को, वो कहाँ चला गया, ईसोफेगस में। द फूड पाइप रन अलोंग द नेक एंड द चेस्ट, फूड पाइप जो है वो गर्दन से स्टार्ट होता है और चेस्ट पे खत्म होता है। द फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप। अब फूड तो यहाँ आ गया, लेकिन इसको नीचे कैसे जाने को मिलेगा, ये जो फूड पाइप की दीवार है वो उसको धक्का देगी, तो उसके लिए फूड हमारा कहाँ पे आ जाएगा, स्टमक में आ जाएगा। तो थर्ड वन होता है स्टमक। इट इज अ थिक वॉल बैग, स्टमक जो है उसकी जो दीवार है वो बहुत ही थिक है। इट्स शेप इज लाइक फ्लैटन जे एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, इसका शेप जो है वो जे जैसा है, जे शेप, जे अल्फाबेट जे है ना, वो मतलब थोड़ा बहुत उससे रिसेंबल करता है। और ये जो है ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट है। स्टमक में थर्ड पॉइंट है, इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। स्टमक जो है वो फूड पाइप से खाना लेता है एक साइड से, और इसका पीछे लास्ट का एंडिंग पॉइंट कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जाके ओपन हो जाता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक secrete mucus
हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं HCl, एंड डाइजेस्टिव जूस। स्टमक की दीवार पे, स्टमक की लाइनिंग पे ये तीन चीजें सिक्रीट होती है, मतलब स्टमक ये तीन चीजें निकालता है, म्यूकस, HCl और डाइजेस्टिव जूस। अब इन तीनों के काम क्या है? अब स्टमक सिक्रीट करता है तो कुछ फंक्शन तो होगा ना ये लोग का। तो पहला म्यूकस, प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, स्टमक की लाइनिंग को ये बचाता है, इसका काम है प्रोटेक्ट करना। HCl, किल द बैक्टीरिया एंटर अलोंग द फूड, जो खाने के साथ बैक्टीरिया आ जाते हैं उसको HCl किल कर देता है, मतलब मार देता है। प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, और स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। डाइजेस्टिव जूस, तीसरा डाइजेस्टिव जूस का काम क्या है? ब्रेक प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जो प्रोटीन है उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है। तो ये तीन तीन सिक्रीट करते हैं, स्टमक के वॉल जो है वो तीन चीजें सिक्रीट करता है, तीनों के अलग अलग काम है। म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करता है स्टमक को, HCl जो है वो बैक्टीरिया को किल करता है और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। डाइजेस्टिव जूस का काम क्या है कि वो प्रोटीन को ब्रेक करता है सिंपल सब्सटेंस में। फोर्थ वन है स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने पहले पढ़ा बक्कल कैविटी माउथ, दूसरा पढ़ा फूड पाइप, तीसरा पढ़ा स्टमक, फोर्थ वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट पॉइंट, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड। कॉइल्ड का मतलब बच्चों ऐसे ऐसे होता है, मतलब पूरा सांप जैसा, ऐसे पूरा पूरा एक मतलब क्लस्टर होगा, उसको बोलते हैं हाईली कॉइल्ड। इट इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ आपको याद रखना है कि ये 7.5 मीटर का होता है। इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड पेंक्रियास, और इसके आसपास जो लीवर होता है और पेंक्रियास होता है उसका सिक्रीशन इसके अंदर जाता है। इट स्मॉल ऑल्सो सिक्रीट जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल जो है वो भी जूस को सिक्रीट करता है। अब हमने कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लीवर और पेंक्रियास के जो सिक्रीट करते हैं उसको ये लेता है। तो अब हमें जानना पड़ेगा कि लीवर और पेंक्रियास क्या करते हैं। तो फर्स्ट वन इज लीवर। Liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. लीवर जो है उसका कलर बताया है बच्चों आपकी बुक्स में, आपको याद रखना है रेडिश ब्राउन, मतलब थोड़ा रेड टाइप और ब्राउन टाइप का होगा। ये जो पेट, एब्डोमेन मतलब पेट, अपने पेट के ऊपर साइड सिचुएटेड है और वो भी राइट साइड। ओके, इसकी पूरी लोकेशन दी आपको। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। देखो हमने हमारी बॉडी में अगर आपको पूछे कि ग्लैंड, ऐसा नहीं पूछा पार्ट, ग्लैंड पूछे तो वो कौन सा होगा? लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होगा? लीवर। इट सिक्रीट बाइल जूस, अब ये क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है। दैट इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, जो कि स्टोर्ड रहता है एक सैक, मतलब थोड़ा सा बेक टाइप का स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। द बाइल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। अब ये बाइल का काम क्या होता है कि फैट के डाइजेशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फैट मतलब जैसे कि अपने आजकल तो वही सब खाते हैं, तेल मसाला सारी चीजें, भजिया हो गया, समोसा, ये सब चीजें, ये सब फैट में आती है, मतलब जितनी भी ऑयली फूड होता है वो सब फैट में आता है। तो हमने क्या पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर की लॉन्ग होती है, इसके पास जो है लीवर और पेंक्रियास का सिक्रीशन आता है। तो हमने पहले लीवर के बारे में पढ़ा कि वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है और वो एब्डोमेन के अपर ऊपर और राइट साइड में आता है। ये जो है लीवर वो बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है और इसके अंदर से निकलता है बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। और बाइल जूस का काम क्या होता है कि ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। लीवर वाली ग्लैंड के बारे में हम पढ़ लिए, तो आप पेंक्रियास के बारे में पढ़ना है। लार्ज क्रीमी कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे होती है और थोड़ी क्रीमी टाइप, यानी थोड़ा सा क्रीम जैसा उसका कलर होता है। द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन एंड चेंज इनटू सिंपल फॉर्म। पैंक्रियास का काम क्या है कि वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन वाले खाने पे एक्ट करेगी और उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर देगी। अब किसको किस में ब्रेक करेगी वो पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक इनटू शुगर, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट वाला जो खाना है उसको पैंक्रियास जो है वो शुगर और ग्लूकोज में चेंज कर देगी। दूसरा, फैट ब्रेक इनटू फैटी एसिड। फैट वाला जो खाना है उसको फैटी एसिड में तोड़ देगी या फिर ग्लिसरॉल में। प्रोटीन ब्रेक इनटू अमीनो एसिड, और जो प्रोटीन है उसको अमीनो एसिड में ब्रेक कर देगी। इसके क्वेश्चन आपको पूछेंगे कि ग्लूकोज किस में ब्रेक होगा?
तो ये दो में से आप कोई भी नाम बोल सकते हो, दोनों एक ही है, या फिर बोलो शुगर या फिर ग्लूकोज। फिर अगर पूछे कि फैट किस में ब्रेक होगा तो फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल, और प्रोटीन किस में ब्रेक होगा, अमीनो एसिड। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, अब हमें पढ़ना है कि कौन कौन सी चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है। तो digested food can now pass into the blood vessel in the wall of the intestine. This process is called absorption. एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि जो डाइजेस्ट किया हुआ फूड है वो ब्लड वेसल के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के जरिए पास होगी, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अभी तक हमने दो प्रोसेस पर ही, पहला पढ़ा था इनडाइजेशन, मतलब फूड एंटर होगा बॉडी में, वो इनडाइजेशन। एब्जॉर्प्शन मतलब कि जो फूड है वो ब्लड वेसल के जरिए इंटेस्टाइन की वॉल में पास होगा, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। The inner wall of the small intestine have thousands of finger-like outgrowth. अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार है उसमें थाउजेंड्स मतलब 1000 करके स्ट्रक्चर होगा फिंगर जैसा, जिसको क्या बोलते हैं, दिस आर कॉल्ड विली। ये क्वेश्चन आपको पूछेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, विली। विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन। अब विली है तो उसका काम क्या है, क्यों है भाई वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो जो हमने पढ़ा कि एब्जॉर्प्शन होगा ऊपर, उसके एरिया को बढ़ा देती है ये विली। ईच विली हैव अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल। जितने हमने पढ़ा थाउजेंड्स ऑफ विली होते हैं, तो 1000 विली के अंदर ब्लड वेसल्स होंगे, ब्लड वेसल के नेटवर्क होंगे। द सरफेस ऑफ विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब जो विली का सरफेस है उसका काम क्या है कि वो जो डाइजेस्ट मटेरियल उसको एब्जॉर्ब करेगी। The absorbed substance are transported via the blood vessel of different organ of the body. अब वो जो एब्जॉर्ब की विलीनेस फूड पार्टिकल को वो ब्लड वेसल के जरिए पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विली कहाँ पाई जाती है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। अब हमने पढ़ा है कि जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, जो एब्जॉर्ब किया हुआ फूड है वो। तो अब वो किस काम में आता है, तो वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। अब जो एब्जॉर्ब किया हुआ मटेरियल है वो ऑर्गन के पास गया, तो उसका हेल्प होता है कि वो प्रोटीन बिल्ड करेगा हमारी बॉडी में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। थर्ड प्रोसेस आई एसिमिलेशन। इसका मतलब क्या है कि जो एब्जॉर्ब किया हुआ फूड है वो बॉडी में जाएगा और वहां पे वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा, तो ये प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। अब अपने सेल्स की बात करें, अपने सेल्स में क्या होता है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, किसकी प्रेजेंस ऑक्सीजन वहां पे होना जरूरी है। हमने ग्लूकोज, जहां हमने आगे पढ़ा ना कि कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में ब्रेक हो जाएगा, तो अब वो ग्लूकोज का क्या होगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, लेकिन शर्त है कि वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए। द फूड इज रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो फूड अनडाइजेस्ट, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ और जो एब्सॉर्ब नहीं हुआ, वो कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। फिफ्थ वन इज लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो भले इसका लार्ज इंटेस्टाइन नाम है लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा है। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। हमने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन कितने मीटर का था, 7.5, और लार्ज इंटेस्टाइन 1.5। तो देखिए सिर्फ इसका नाम ऐसा कि ये लार्ज इंटेस्टाइन है लेकिन ये लेंथ में छोटा है। इट फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को जितना एब्जॉर्ब करना था उसने कर लिया, अब जो बचा वो उसने लार्ज इंटेस्टाइन के पास भेज दिया। अब इसका काम क्या है कि उस खाने में से वाटर को और कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट को ये एब्जॉर्ब करेगा। द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज द सेमी सॉलिड फीसेस। अब इसका काम क्या है कि जो वेस्ट और बच गया वो उसको रेक्टम में भेजेगा, और रेक्टम जो है उसको सेमी सॉलिड फीसेस, फीसेस मतलब अपना वेस्ट मटेरियल, उसको थोड़ा सेमी सॉलिड करके एनस के पास भेज देगा। एनस, द फीकल मटेरियल इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमारी बॉडी में से वेस्ट को निकालेगा ये टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं कि हमेशा वेस्ट निकलेगा। दिस इज कॉल्ड इजेशन।
और फोर्थ प्रोसेस आई इजेशन। पहला हमने पढ़ा इंजेशन, इंजेशन का मतलब होता है फूड अंदर लेना। दूसरा पढ़ा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन जो चीजें एब्जॉर्ब कर रही है वो। तीसरा पढ़ा एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब जो एब्जॉर्ब फूड बॉडी में जाएगा वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा। और लास्ट हमने पढ़ा इजेशन, इजेशन मतलब बॉडी में से वेस्ट मटेरियल निकलना। तो ये हो गई पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस विथ एक्सप्लेनेशन। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, हमने अपने बारे में पढ़ा कि हमारे में डाइजेशन कैसा होता है। बच्चों वो सब आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में आप वो पॉइंट को यूज करोगे तो आपको बेटर मार्क्स मिलेगा, क्योंकि मैंने लाइन वाइज एक एक टॉपिक के हिसाब से वैसा पॉइंट बना दिया। अब जो एनिमल घास खाते हैं उनमें डाइजेशन कैसा होता है वो, they quickly swallowed the grass and stored in the parts of stomach called rumen। आपने देखा है कि जब घर पे आप बकरी आती है तो हम क्या देखते हैं कि कोई भी चीज वो खाती है वो डायरेक्ट निगल लेती है, स्वेलो कर लेती है, मतलब उसको डायरेक्ट अंदर ले लेती है। और उसको कहाँ स्टोर कर लेगी, स्टमक का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं rumen। हियर द फूड गेट पार्शियली डाइजेस्ट कॉल्ड कर्ड। अब वहां पे फूड थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाएगा जिसको बोलेंगे कर्ड। आपको याद रखना है कि जो घास खाने वाले लोग हैं वो डायरेक्ट फूड को चबाते नहीं है, डायरेक्ट वो खाना लेंगे मुंह में और उसको निगल लेंगे और उसको कहाँ स्टोर रखेंगे, रियूमेन के अंदर। ये स्ट्रक्चर है काव का, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिया, देखिए यहाँ पे पार्ट है, ये इसका माउथ है, यहाँ से ये जो पाइप है ये हो गया इसोफेगस। और ये जो शेडेड पार्ट है इसको बोलते हैं र्यूमेन। और ये पूरा स्ट्रक्चर है ये है स्टमक। फिर यहाँ पे ये जो है कलर किया हुआ ये है सीकम, पीछे है लार्ज इंटेस्टाइन और उसके ऊपर है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये पूरा आपका ग्रास ईटिंग एनिमल का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी आपको याद रखना है। But later the curd returned to the mouth in the small lumps and animal chew it। मैंने कहा था कि वो अपने फूड को र्यूमेन के अंदर स्टोर रखता है और थोड़ा सा डाइजेस्ट करता है जिसका नाम है कर्ड। फिर क्या होता है वो जो कर्ड है उसको रिटर्न अपने माउथ के अंदर लेगा, स्मॉल लम्स यानी छोटे छोटे मतलब थोड़ा थोड़ा अपने मुंह के अंदर लेगा और फिर से उसको चबाता रहेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन। तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, र्यूमिनेशन। आपको याद रखना है, अगर पूछे कि र्यूमिनेशन का मतलब क्या है तो आप क्या कहोगे कि ग्रास ईटिंग एनिमल जो है वो अपने फूड को पहले अंदर स्वेलो कर लेता है, फिर उसको र्यूमिन के अंदर स्टोर रखता है और फिर उसको थोड़ा सा चबाता है जिसको बोलते हैं कर्ड। फिर वो कर्ड को वो रिटर्न अपने माउथ में लेगा और उसको फिर से च्यू करेगा, तो उसको बोलते हैं र्यूमिनेशन। दिस एनिमल आर कॉल्ड र्यूमिनेंट। अब जो जानवर ऐसे खाना खाता है उसको बोलते हैं र्यूमिनंट। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज और टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो घास होती है वो उसमें क्या भरा होता है, सेलुलोज भरा होता है। सेलुलोज क्या है कि एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। इन ruminant like cattle, deer, etc., bacteria present in the rumen help in the digestion of cellulose। जो रूमिनेंट एनिमल है मतलब जो घास खाते हैं जिनमें ये रूमिनेशन प्रोसेस होती है, उनके र्यूमिन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। बहुत सारे एनिमल हैं और ह्यूमन हम खुद वो जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। एनिमल लाइक हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा हैव लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम। हमने आगे डायग्राम में देखा था कि कुछ एनिमल हैं उनके बहुत सैक लाइक यानी ऐसे एक पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे होगा ना, ये पूरा एक सैक हो गया। तो ये स्ट्रक्चर होता है कुछ एनिमल जैसे कि रैबिट और हॉर्स, तो उसको क्या बोलते हैं, सीकम। द सेलुलोज डाइजेस्ट हियर। तो उन एनिमल में सीकम के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन होता है। अब हमें पढ़ना है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमोइबा। अमोइबा एक बैक्टीरिया है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। अमोइबा इज माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पूर्ण वाटर। अमोइबा जो है माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ही छोटा है जिसको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। और वो कैसा है, सिंगल सेल है, मतलब वो एक ही सेल से बना हुआ है। और ये कहाँ पाया जाता है, पोंड में। पोंड मतलब तालाब, ये सब नदी, ये सब साइड में उसके किनारे में देखा होगा आपने ग्रीन कलर का ऐसा ग्रो हो जाता है, तो वो है अमोइबा। अमोइबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन। अब अमोइबा के पास क्या क्या होता है हमें वो जानना है। सेल मेम्ब्रेन होती है, अराउंड डेंस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है जो राउंड होता है, एंड मैनी स्मॉल बबल्स लाइक वैक्यूल्स। बबल्स यानी ऐसे छोटे छोटे
ऐसे होंगे जिनका नाम है वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म, और ये सारी चीजें कहाँ होती है, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। अमोएबा का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे ये जो डार्क स्ट्रक्चर है ये है न्यूक्लियस। देखिए अमोएबा का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, हम उसको कैसे भी पानी जैसा ऐसे कैसे भी हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज इसका कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता। ये जहां रहती है वहां पे वैसा स्ट्रक्चर ले लेती है। अब इसके जो स्ट्रक्चर है उसमें दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये सीडोपोडियम, मतलब जैसे यहाँ पे इसने खाना देखा और ये इसका स्ट्रक्चर है, तो ये इसको खाने के पास ऐसा स्ट्रक्चर बना लेती है, मतलब उसको थोड़ा खाना को अपने अंदर लेना स्टार्ट कर देते, तो ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं सीडोपोडिया। ओके, अब देखो ये सीडोपोडिया है, उसके अंदर ये फूड पार्टिकल, मैंने कहा था फूड को अपने अंदर लेना, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेशन, जो हमने आगे पढ़ा वही यहाँ पे हो रहा है। अब ये खाना यहाँ पे आया, उसके बाहर ऐसा वैक्यूल बन गया, इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। फिर फूड और डाइजेस्ट हुआ, फिर यहाँ पे बाहर आया, और ये इजेस्टेड वेस्ट, मतलब जो वेस्ट निकला वो इसने बॉडी से रिमूव कर दिया, और ये है न्यूक्लियस। और मैंने कहा था बबल्स जैसा सब स्ट्रक्चर होते हैं, ये है फूड वैक्यूम। इट चेंज शेप एंड पोजिशन, ये अपने शेप को भी चेंज कर सकती है और अपने पोजिशन को भी चेंज कर सकती है। इट हैज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोपोडिया, और या फिर फॉल्स फीट, इसके पास फिंगर जैसा मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ऐसे, जिसको बोलते हैं सीडोपोडिया, और या फिर उसका दूसरा नाम है फॉल्स फीट। इट हेल्प इन कैप्चरिंग ऑफ फूड एंड फॉर मूवमेंट। अब इसका काम क्या है सीडोपोडिया का, कि वो फूड को कैप्चर यानी अपने अंदर लेने में हेल्प करता है और मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है अमोएबा का। When it sends food, it push out the pseudopodia around the food particle and engulf it. देखो ये इसका pseudopodia है, और मान लो यहाँ पे ऐसे फूड पार्टिकल, ओके, ये फूड पार्टिकल है। अब इसने देखा तो फिर ये इसको ऐसे ट्रैप कर लेती है अपने अंदर, इसको पूरा ऐसे पैक कर लेती है। ओके, तो ये है द फूड बिकम ट्रैप इन फूड वैक्यूल, और फिर खाना वहां से कहाँ चला जाता है, फूड वैक्यूल के अंदर। डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। अब हमने जैसे पढ़ा हमारे के अंदर फिर डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होते, तो वैसे अमोइबा में भी होंगे। तो फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव जूस निकलता है जो कि फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब वो जो जूस है वो फूड के ऊपर एक्ट करेंगे और फूड को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा, और अगर आप मेरे नोट्स पढ़ते हैं तो आपको टेक्स्ट बुक रीड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अपने नोट्स में कवर किया है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।